नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के कार्यक्रम हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर में हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से मिलते हैं और बीमारियों, स्वास्थ्य संबंधित और उनके इलाज और बचाव के तरीके जानने का, सरल भाषा में जानने का प्रयास हम करते हैं और आप तक साझा करते हैं। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वह काफ़ी गंभीर है और आप सभी को उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। वह है कैंसर। कैंसर के बारे में कहा ऐसा जाता है कि अगर प्रारंभिक स्तर पर इसकी जांच हो जाए और पता लग जाए कि आपको कैंसर है तो आपकी जान बचाई जा सकती है, इसका निदान संभव है। विशेषतः पैट सीटी जो एक नई जांच तकनीक है जिसके माध्यम से छोटे कैंसर का पता लगाया जा सकता है, उसी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गुरदास सिंह। आपने अपने न्यूक्लियर मेडिसिन की शिक्षा जो है वो जयपुर से प्राप्त की है और अभी वर्तमान समय में क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के कैंसर विभाग में एज ए न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो कार्यक्रम के शुरुआत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि न्यूक्लियर मेडिसिन, जैसा कि जिसमें शब्द है न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर से रिलेटेड होता है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर मेडिसिन की, तो एक ऐसा विध्वंसकारी हथियार बनाने में आने वाली तकनीक, वो किस तरीके से चिकित्सा विज्ञान के अंदर में काम में ली जा रही है और उसका क्या क्या है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। न्यूक्लियर मेडिसिन में जो हम रेडियो एक्टिविटी यूज़ करते हैं उसी प्रकार, उसी पद्धति पे पहले के समय में और अब भी न्यूक्लियर वेपन जैसे विनाशकारी बॉम्ब का उपयोग होता था और बनाए जाते थे, जिससे बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े देशों में तबाही लाई जा सकती है। परंतु न्यूक्लियर मेडिसिन एक न्यूक्लियर वेपन से कैसे अलग होता है ये अपन समझते हैं। न्यूक्लियर वेपन में जो रेडियो एक्टिविटी यूज़ होती है वो बहुत ही घातक होती है, उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जब वो फटता है तो एक ऐसी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनती है जिससे बड़े बड़े शहरों को तबाह किया जा सकता है। उसी के विपरीत न्यूक्लियर मेडिसिन में एक साइंटिफिक रिसर्च द्वारा मैन मेड शॉर्ट हाफ लाइफ वाला और बहुत ही कम एनर्जी कंट्रोल डोज के द्वारा हम शरीर की जांच करते हैं और उसके द्वारा इलाज भी कर सकते हैं। ये एक न्यूक्लियर मेडिसिन की तकनीक है। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि हम इसके जांच और इलाज के अंदर में उपयोग में ले सकते हैं, तो एक आजकल काफ़ी चलन में है कि पैट सीटी जांच। तो पैट सीटी जांच या पैट सीटी स्कैन होता क्या है और ये पारंपरिक जो इमेजिंग टेक्निक्स हैं जैसे एमआरआई और सीटी स्कैन, उससे किस प्रकार से अलग है? जी बिल्कुल। पैट सीटी एक आधुनिक जांच तकनीक है जिसमें मनुष्य के शरीर में छोटी मात्रा में रेडियो एक्टिविटी को इंजेक्ट करके उसके अंदर के कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को देखा जाता है और उसी के साथ साथ पैट और सीटी दो जांचों का मिलन है, जिसमें पैट द्वारा हमने अभी बात की अंदर की कोशिकाओं को देखते हैं और सीटी द्वारा अंदर के शरीर की संरचना को भी देखा जा सकता है। ये हमारे पारंपरिक होने वाली सीटी और एमआरआई से भिन्न है, क्योंकि जैसा कि सीटी और एमआरआई में हम अंदर के शरीर और उनके कोशिकाओं, उनके ऑर्गन्स का सिर्फ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कितना बड़ा है या कोई गड़बड़ है वो कहाँ पे है ये देख सकते हैं। उसी के विपरीत पैट द्वारा हम शरीर के अंदर क्या गतिविधि हो रही है या किसी कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है वो बता सकते हैं। ये पैट सीटी जब दोनों मिल जाती हैं तो वो डॉक्टर को अंदर के शरीर की संरचना और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बताने में ज़्यादा मदद करती है, जिससे कि डॉक्टर ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकता है और ज़्यादा अच्छे से बीमारी पता कर सकता है। डॉक्टर साहब, पैट सीटी की जो जांच है ये कितने सटीकता से अंदर की संरचना या कार्य प्रणाली के बारे में जो है वो कितना सटीकता से बता सकती है? जी बिल्कुल। ये क्योंकि दो जांचों का मिलन है और हम इसमें अंदर की कार्य प्रणाली को भी देखते हैं, तो पैट सीटी अंदर आपके पूरे शरीर में छोटी से छोटी होने वाली बीमारी को भी देख सकती है। खास करके इसका आमतौर पे उपयोग कैंसर जैसी बीमारियों में किया जाता है। तो आपके शरीर में कोई छोटी छोटी गांठ है या कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है वो सब देखा जा सकता है। और सटीकता की बात करें तो हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती है पता करने की शक्ति या सेंसिटिविटी, तो हमारी पैट सीटी उसमें काफ़ी सेंसिटिव है। कैंसर जैसी बीमारियों में ये 85 से 95% तक सेंसिटिव होती है। और दूसरी हम बात करें भेद करने की शक्ति या स्पेसिफिसिटी, उसमें भी ये काफ़ी
अच्छी तरीके से काम करती है। ये करीबन 75 से 85% तक स्पेसिफिक होता है, खास करके वो कैंसर जो हम इसमें आमतौर पे रेडियो एक्टिविटी यूज़ करते हैं 18F FDG, तो वो कैंसर जो FDG को ज़्यादा एकत्रित कर पाते हैं उनको भेद करने में काफ़ी मददगार रहती है। जी, तो आपने बताया कि काफ़ी सटीक है ये। तो इसकी जब जैसे MRI करवाना या CT स्कैन करवाना किसी डॉक्टर के परामर्श से किया जाता है, तो डॉक्टर कब सलाह देते हैं कि आपको PET CT करवाना चाहिए? तो इसकी कब सलाह दी जाती है? देखिए, PET CT आमतौर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के निदान के लिए ही उपयोग में आती है, परंतु जब आपको कोई शंका है, आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनको जब आपके शरीर में कैंसर के होने का संदेह होता है, तो ये जांच के लिए ज़्यादा राय दी जाती है। और CT और MRI की तरह ही इसको आप पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की राय पे उपयुक्त समय पे जांच करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने कई बार जिक्र किया कि कैंसर की जांच के लिए हम किया जाता है, तो हमारे दर्शकों को आप ज़रा बताएं कि कैंसर क्या होता है और इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि अगर आप अर्ली स्टेज पे हैं या लास्ट स्टेज पे हैं, ऐसा कुछ बताया जाता है, तो इसके स्टेजेस क्या क्या हैं, थोड़ा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। जैसा कि हम समझे, हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनका एक नियमित कार्य होता है और वो अपनी नियमित गति पे बढ़ते हैं। तो हम ये समझें आमतौर पे भाषा में कि कैंसर में वो अनियमित तरीके से बढ़ने लग जाते हैं। किसी भी ऑर्गन में या किसी भी कोशिका में जब कैंसर की शिकायत होती है, तो एक तो वो अनियमित तरीके से बढ़ने लग जाता है और खुद का और आसपास के अंगों का कार्य प्रभावित करता है। अब हर कैंसर की अलग अलग स्टेजेस होती हैं जो कि गाइडलाइंस द्वारा बनाई जाती है। आमतौर पे इसको समझाया जाए तो मोटे मोटे 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। स्टेज 1 जो कि अर्ली स्टेज होती है, उसमें छोटी गांठ होती है और आसपास के टिश्यू में नहीं फैला हुआ होता कैंसर, और इसका इलाज आराम से संभव है। स्टेज 2 और 3 थोड़ी सी एडवांस स्टेज होती है, जिसमें कैंसर आसपास के हिस्सों में थोड़ा सा फैल जाता है, थोड़ा कैंसर बढ़ जाता है, इसका भी इलाज संभव हो सकता है। स्टेज 4 जिसको हम एडवांस स्टेज कहते हैं, उसमें कैंसर शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में जाके फैल जाता है, इसका भी इलाज किया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा आपने बताया कि कैंसर की जांच के लिए हम PET CT करवाते हैं, तो इस जांच के जरिए हम क्या पूरे शरीर में पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कैंसर है? मतलब पूरे शरीर की हम जांच कर सकते हैं या सिर्फ कुछ हिस्सों की जांच इसके द्वारा की जा सकती है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। PET CT में हम एक ही बार पूरे शरीर की जांच करते हैं, सर से लेकर पैर तक, और उसमें पता लगाया जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे कैंसर फैला हुआ है, और जिसके द्वारा मदद मिलती है कैंसर की स्टेजिंग में। और कहीं पे भी अगर छोटी सी गांठ भी फैली हुई होती है या फैलने का शक होता है, तो पता किया जा सकता है। उसके लिए आपको बार बार जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ती अलग अलग हिस्सों की। जी, कैंसर के अलावा भी किसी और बीमारी का जैसे जांच करवाने में ये मशीन लाभदायक है या नहीं, इसके बारे में भी जरा बताएं। आमतौर पे ये कैंसर के लिए ही जांच के काम में आती है, परंतु उसके अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें PET CT काम आ सकता है। कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे समय से बुखार चल रहा होता है जिसका हमें पता नहीं होता, तो उसको हम मेडिकल भाषा में पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं। उसमें भी ये भेद करने में काफ़ी सटीक है और काफ़ी जानकारी देती है। उसके अलावा कुछ अलग इन्फेक्शन जैसे कि सार्कोइडोसिस, उसमें भी काफ़ी लाभदायक है। कुछ और हमारे ऑर्गन्स हैं जिसमें ये काम आती है, जैसे कि ब्रेन में मेटास्टेसिस या फिर जब कैंसर फैल जाता है उसको देखने में। कुछ और बीमारियां हैं ब्रेन की जैसे कि अल्जाइमर्स, एपिलेप्सी, उसमें भी काफ़ी काम में आती है। उसके अलावा हृदय रोग में काम में आता है। हृदय में आपका ये मांसपेशियों की रक्त प्रवाह देखने में काम में आ सकता है, और ये देखने के लिए कि आपका हृदय की मांसपेशियों की जीवितता कितनी है, ये भी देखने में काम में आता है। जैसे आजकल सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी के पास में टेक्नोलॉजी है, तो हर एक आदमी गूगल के ऊपर अपने सिम्टम्स चेक करता है और पता लगाता है, तो कहीं ना कहीं उसको कैंसर उसमें दिख ही जाता है। तो क्या सिर्फ उसी के ऊपर आकर के कैंसर सेंटर में आकर के PET CT की जांच के लिए वो स्वयं आ सकता है या नहीं आ सकता है? जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। मैं आपको, आम आदमी को इसके लिए एक राय देना चाहूँगा कि अपने को अपने लक्षण कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, परंतु जब भी आपको कोई शंका हो या कैंसर के लक्षण लगे, जैसे कि अनियमित खांसी, थूक में खून आना, पेशाब में खून आना, लैट्रिन के रास्ते खून आना, या कहीं पे गांठ जैसा महसूस होना, तो उसके लिए आप अपने निकटतम अस्पताल में जाएं
अपने डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये पेट सीटी जांच कराएं, क्योंकि हर बीमारी में सीधा पेट सीटी कराना लाभदायक नहीं होता और इसकी राय भी नहीं दी जाती। जी, तो जब अगर किसी को सलाह दी गई है तो जब पेशेंट आपके पास में आता है तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या किस प्रकार से उसको तैयारी करनी चाहिए इस जांच के लिए? जी बिल्कुल, इसके लिए आने से पहले पेशेंट को हम हिदायत देते हैं कि वो 4 से 6 घंटा थोड़ा भूखा पेट रहे, पानी पी सकता है और इनफैक्ट हम कहते हैं कि काफ़ी पानी पीना है, क्योंकि जो दवाई शरीर के अंदर गई है वो पानी और पेशाब के रास्ते से बाहर आ सकती है। उसके अलावा हम पेशेंट अगर डायबिटिक है तो उनको हिदायत देते हैं कि वो अपने सुबह का इंसुलिन ना लें डॉक्टर की सलाह पे। इसके अलावा कुछ खून की जांच है जिनको हम उन्हें करा के आने के लिए कहते हैं, जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन होता है, और बाकी कोई खास तैयारियां इसमें करनी नहीं होती। जी, ये तो तैयारियां रही रोगी की तरफ से। अब सेंटर के ऊपर किस प्रकार की तैयारी की जाती है, किस प्रकार का प्रिपरेशन जो रहता है, तो मतलब एक पेट सीटी किस प्रकार से होता है उसके बारे में दर्शकों को बताएंगे? जी बिल्कुल, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है हम पेशेंट को रिसीव करते हैं, उसकी प्रारंभिक जांच देखने के बाद और प्रारंभिक उसकी हिस्ट्री या क्लिनिकल हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट के अंदर हम छोटी मात्रा में रेडियो एक्टिविटी को इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन द्वारा। फिर उसके बाद पेशेंट को आइसोलेशन रूम्स में बैठा दिया जाता है करीबन 45 से 60 मिनट के लिए। जब रेडियो एक्टिव दवाई उनके पूरे शरीर में फैल जाती है और जगह पे एकत्रित हो जाती है, तब उनको मशीन में जांच के लिए लेते हैं, जिसमें करीबन 15 से 20 मिनट लगता है। पूरी जांच होने के बाद डॉक्टर्स के कहने पे पेशेंट को जाने दिया जाता है। जी, तो इस रेडिएशन से बचाव के लिए सेंटर में भी कुछ आप लोग उपाय करते होंगे, तो वो क्या कौन कौन से उपाय हैं उसके बारे में भी जरा बताएं। बिल्कुल, हमारे सेंटर में हम पेशेंट को इंजेक्ट करने के बाद आइसोलेटेड रूम्स में बैठाते हैं। हमारे सेंटर में रेडियो एक्टिविटी हमेशा शील्डेड रहती है। जो भी हम काम करते हैं या जो वहाँ पे रेडिएशन वर्कर्स हैं वो बहुत ही अनुभवी होते हैं और हमेशा रेडिएशन सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। उसके अलावा हमारे सेंटर पे जगह जगह पे रेडिएशन वार्निंग सिंबल्स लगाए गए हैं एंड साइंस लगाए गए हैं, और खास करके जिससे दर्शाया जाता है कि इस एरिया में रेडिएशन है और यहाँ पे आम जन का आना मना है। हम पहले से ध्यान रखते हैं, खास करके जैसे गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों का, उनका आना निषेध रहता है। पेशेंट को हम ज़्यादातर पानी अच्छे से पीने की सलाह देते हैं और इसी के साथ साथ जब पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं तो एक निर्धारित समय जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर कम हो जाता है उसके बाद ही उनको जाने देते हैं। जी, जैसे कैंसर के आजकल काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के इलाज संभव हैं, जैसे कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, तो क्या पेट सीटी को इन सभी के साथ में करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है, इसके बारे में? जी बिल्कुल, पेट सीटी पहले हम समझें इसका एक बहुत ही मुख्य रूल होता है। इलाज के अंतराल में पेट सीटी करा के हम ये देख सकते हैं कि जो कैंसर है उसमें क्या असर आ रहा है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देने के बाद हम पेट सीटी, उसको एक इंटरिम जांच बोलते हैं, और बिल्कुल करा सकते हैं। एंड एक समय अंतराल होता है जिसके बाद इसको कराने की राय दी जाती है, जैसे कि कीमोथेरेपी के 2 हफ्ते बाद, रेडियोथेरेपी के 1 से 2 महीने बाद और सर्जरी के करीबन 1 महीने बाद हम पेट सीटी करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो जैसा आपने बताया कि आप गर्भवती महिलाएं और बच्चों को वहाँ से दूर रखते हैं, तो रेडिएशन वाली ये जांच क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और जो लैक्टेटिंग लेडीज़ होती हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी हम कैंसर की जांच कर सकते हैं या वो नहीं करवाई जाती है? देखिए, एक प्रेग्नेंट महिला में ये जांच हम नहीं कराते हैं, और जब हमें पता पड़ जाता है कि महिला प्रेग्नेंट है तो हम उसको बिल्कुल मना कर देते हैं कि ये जांच नहीं हो सकती, क्योंकि रेडिएशन द्वारा होने वाले खतरे और हानि बहुत होता है होने वाले बच्चे के लिए। दूसरा, अगर जो कोई महिला बच्चे को दूध पिला रही है परंतु उनके लिए जांच कराना बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम ये जांच उन्हें करा सकते हैं थोड़ी सावधानी के साथ। हम उनको हिदायत देते हैं कि 1 दिन के लिए वो अपने बच्चे को दूध ना पिलाएं, और जब वो अगला दूध पिलाने वाली हो उससे पहले एक बार अपना स्तन का दूध वो डिस्कार्ड कर दें और नेक्स्ट दूध वो पिला सकती है। और जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी हम थोड़ी सावधानी के साथ ही और काफ़ी देखभाल करके, अनुभवी सारे हमारे स्टाफ हैं उनके साथ ही ये सावधानी के साथ जांच की जाती है। जी डॉक्टर साहब, तो जैसे कैंसर की जांच में और इसके निदान में कई सारी नई नई तकनीकें आ रही हैं, तो आपके विषय से यानी कि न्यूक्लियर मेडिसिन में जो कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और जो आने वाली हैं उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब आने वाले समय में मेडिकल फील्ड बहुत ही रिसर्च एडवांस हो रहा है, हमारे भी मेडिकल फील्ड में इसमें एडवांसमेंट है।
जैसे कि मैंने पहले कुछ बताया था कि पेट सिटी बड़ी लाभदायक है, जिसमें ये एफडीजी को अच्छे से या फिर ज़्यादा एकत्रित करता है, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिसमें कम एकत्रित करता है या फिर वेरिएबली अपटेक देता है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, प्रोस्टेट कैंसर, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, उसमें अब हमारे फील्ड में विभिन्न और नई प्रकार की दवाइयाँ आ रही हैं, जैसे कि 18F-FDG, PSMA और डोटानॉक्सकैन। तो ऐसी नई दवाइयाँ आ रही हैं जो नए और जो आमतौर पे यूज़ होने वाली दवाइयों से नहीं पता लग सकते, वो अब इनसे पता लग सकते हैं। दूसरा, अब हमारे पास एडवांस मशीन की ताकत है, मशीनों में भी बहुत विकास हो रहा है। अब ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो कम समय में और कम दवाई में पेशेंट का जल्दी और ज़्यादा अच्छा स्कैन ले सकती है, जिससे बहुत सटीक जानकारी मिलती है। जैसा कि हमारे क्षेत्रपाल अस्पताल में है, हमारे अभी सीमेंस की नई पेट सिटी मशीन आई है जो कि पेशेंट को कम रेडिएशन एक्सपोजर लगाते हुए ज़्यादा अच्छी जांच प्रदान कर सकती है। तो जैसा कहा ही जाता है कि कैंसर जो है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आमजन को कुछ जागरूक करने के लिए आप कुछ कहना चाहें कैंसर के बारे में। जी बिल्कुल, आमजन के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि अपने किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें, निकटतम डॉक्टर को दिखाएं, उनकी राय पे पेट सिटी जांच अगर उपयुक्त है तो ज़रूर कराएं। उसके अलावा अपने दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज का उपयोग करें और अपनी अच्छी डाइट रखें, तंबाकू और शराब का सेवन ना करें, और जब भी ज़रूरत पड़े हमारे अस्पताल में आके पेट सिटी जांच अवश्य कराएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे को महत्वपूर्ण जानकारी दी और आमजन को भी बहुत अच्छा संदेश दिया। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता ही दिया आपको कि अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में भी पेट सिटी की सुविधा जो कि काफ़ी आधुनिक मशीन के द्वारा की जाती है, तो अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अजमेर में ही यह जाँच करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी चर्चा से कुछ अच्छा जानने में मदद मिली होगी और कैंसर के बारे में, पेट सिटी के बारे में, विशेषकर पेट सिटी के बारे में आपको कुछ भी जो भ्रम होंगे उनके बारे में दूर हुए होंगे। इस चर्चा के अंदर में बस इतना ही। आपसे हम फिर मिलेंगे हेल्थ केयर की अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।